सभी को राम राम। आज देखेंगे राजस्थान की जनगणना 2011। देखेंगे कि किस किस ज़िले की जनसंख्या सर्वाधिक है, किसकी सबसे कम है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनगणना ने सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला जाता है, यानी भारत में जो जनगणना हुई थी उसका सबसे पहले लिखित उल्लेख कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है मौर्य काल में। सेकंड क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो आंसर रहेगा 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कहाँ पर हुई, नियमित का मतलब है 10-10 साल के गैप से कब से स्टार्ट की गई जनगणना, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थायी जनगणना। फिर क्वेश्चन है जातीय आधारित सर्वप्रथम जनगणना कब की गई। इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल याद करना है। 1931 में जातीय आधारित दूसरी जनगणना कब हुई है, तो 2011 वाली जो जनगणना है ये सामाजिक आर्थिक स्वतंत्र भारत की जाति आधारित जनगणना है। जो 2011 की जनगणना है यह जाति आधारित की गई थी। भारत में जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के पास है, जिसे हम संघ सूची का विषय कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है ये, और प्रति 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। फिर क्वेश्चन है आपके सामने कि जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर की जाएगी, तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, जबकि पशु गणना 5 साल में की जाती है, बाघों की गणना 4 साल में और वन विभाग की गणना 2 साल में। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले पशु गणना 5 साल में, बाघ होती है 4 में और वन गणना होती है 2 में। फिर क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या 6,85,84,437। अगर आपको शॉर्टकट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे बोल सकता है कि कुल जनगणना 6.86 करोड़ नाम आ सकता है। फिर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या की राजस्थान की जनगणना कितने प्रतिशत रही है। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका राजस्थान की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो आपका आंसर रहेगा 5.67%। भारत की जो जनगणना है उसमें और राजस्थान की जनगणना का जो परसेंट रहा है वो 5.67% रहा है। 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, तो 2011 की जनगणना में 8वां स्थान रहा है राजस्थान का। जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान रहा था यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रकार से 8वां क्रम, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है। प्रथम क्रम उत्तर प्रदेश का है और 8वां है राजस्थान का। फिर क्वेश्चन रहता है आपका सामने कि कुल आबादी के अंदर महिला और पुरुष, आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है महिला और पुरुष, तो जो टोटल जनगणना के अनुसार जनसंख्या ही है उस टोटल में जो 6.86 या 85 करोड़ रही है उसमें महिला का परसेंट है 48.14% और पुरुषों का है 51.86%। महिला मान लीजिए 49% के लगभग है और पुरुष है वो 52% के लगभग है। आप इस टाइप से याद रखिए, महिला 49 और ये 52 के लगभग, यानी 48-52 बोल सकते हो। तो आपको आंकड़ा याद रखना है, महिला 48.14% है, पुरुष 51.86। अगर संख्या में देखें तो महिला है 3.30 करोड़, पुरुष है 3.55 करोड़ और टोटल थी हमारी 6.85। क्लियर। फिर आता है आबादी में ग्रामीण और शहरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रामीण के अंदर लगभग 25% शहरी लोग आते हैं और ग्रामीण में लगभग 75% ग्रामीण में है, यानी जो जो हमारी जनसंख्या है राजस्थान की उस जनसंख्या का 75.11% तो गाँव में रहते हैं और 24.89% शहरों में रहते हैं। क्लियर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है महिला बताओ और शहरों में, ग्रामीण में और पुरुषों की संख्या बताओ, तो शहर में कम रहते हैं, गाँव में ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितने नंबर की है, तो क्रम से देखें 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, भारत की सबसे नवीनतम जनगणना है। इसमें 2011 की जनगणना रही थी, उसका लोगो रहा था महिला परगणक। लोगो अगर पूछ लेना, आप हम कोई काम करते हैं उसमें एक थीम रखते हैं, वो थीम रही थी महिला परगणक। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और मेन इसकी थीम रखी गई थी वो थी राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। मेन थीम थी राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए, लेकिन जो मेन थीम का लोगो रहा था वो महिला परगणक का रहा था। अगर आपको इसमें प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो शिक्षिका रहा था। शिक्षिका जनगणना का प्रतीक चिन्ह रहा था। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसका जो लोगो रहा था महिला परगणक रहा था। और अगर प्रतीक चिन्ह बोला जाए तो आप शिक्षिका बोल सकते हो। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम रही थी राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। ये थी 2011 की जनगणना जो 10 साल के अंतराल पर की गई थी। अगर यहीं पर पशु गणना पूछ ले 5 पर होती है, बाघों की गणना पूछी जाए तो 4 साल पर होती है, और अगर वन गणना पूछ ली जाए तो 2 साल पर। इसमें गाँवों के अंदर रहते हैं लगभग 75% और शहरों के अंदर रहते हैं लगभग 25% जनसंख्या। फिर अगर पुरुष पूछ ले और महिला लगभग 52% समथिंग, यानी 53% बोल सकते हो पुरुष, और आपका 48 पॉइंट समथिंग आप 49% पूरा बोल सकते हो, 49% महिलाएं। पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम है। कुल जनगणना बोल दे 6.85 या 6.86 करोड़ लिखी हुई आ सकती है आपके सामने। फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे कम जनसंख्या। मैंने क्लास में एक एक ज़िले लिखाए हैं। आपके पास टाइम है तो आप 5-5 ज़िले कवर कीजिए, क्योंकि कई बार पहला ज़िला दिया नहीं होता है, दूसरा ज़िला डायरेक्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में जयपुर में है, और सबसे कम जो है वो जैसलमेर में। दूसरा स्थान आता है जयपुर के बाद जोधपुर का, और सबसे कम में आता है प्रतापगढ़ का। 4 ज़िले आपको याद करने ही करने हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद है अलवर, अलवर के बाद है नागौर। सबसे कम में आता है जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, और फिर आता है बूंदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए शहरी आबादी, चाहे शहरी आबादी हो चाहे ग्रामीण आबादी हो, रहेगी जयपुर की जयपुरी। शहरी आबादी सबसे ज़्यादा जयपुर में, और ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा है जयपुर में, लेकिन शहरी आबादी कम होगी प्रतापगढ़। कई जगह डूंगरपुर दिया हुआ ऑप्शन मिलता है, ये नए आंकड़े लिए गए हैं, इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है शहरी वो प्रतापगढ़ के अंदर है, और ग्रामीण जो जनसंख्या न्यूनतम है वो जैसलमेर के अंदर है। ये 2011 की जनगणना के बाद भी कुछ आंकड़े परिवर्तन कर दिए गए थे। तो भाई सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जयपुर में, ग्रामीण जनसंख्या भी जयपुर में, सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो प्रतापगढ़ में है, और सबसे कम ग्रामीण जो है वो जैसलमेर में है। आपको 4 ज़िले याद करने हैं। तो शहरी में सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। फिर न्यूनतम में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, और ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा जयपुर था, जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। न्यूनतम में था जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। आपको शहरी और ग्रामीण में 4 आप मत रखिए, चाहे 2 याद कर लीजिए, सबसे कम सबसे ज़्यादा, लेकिन सीधा आबादी और न्यूनतम आबादी वाले 4 ज़िले याद रखने हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी के अंदर सबसे कम। चलिए ट्रिक देखते हैं, इनकी ट्रिक कैसे होगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले, अगर बाई चांस भूल जाओ तो आप सीधा याद रखिए जय जानू। जय जानू याद रख दीजिए, सभी के सभी 4 ज़िले क्लियर हो जाएंगे। जय जानू, तो जय से जयपुर, जय से बन जाएगा जयपुर, फिर जय से जयपुर, फिर जान में जे से बना दीजिए जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, और यू से और बना सकते हो, जानू के लग उदयपुर आ जाएगा। 5 ज़िले हो गए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? जयपुर के अंदर। सबसे कम कहाँ पे? जैसलमेर। लेकिन क्रम से देखें तो 4 ज़िले आ सकते हैं जय जानू। सबसे कम के ज़िले होंगे जेपी सर बुरा मान गए, जेपी सर बुरा मान गए सबसे कम वाले। तो सबसे कम वाले 4 ज़िले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये वो ज़िले हैं, 4 ज़िले जो सबसे कम जनसंख्या में आते हैं। ट्रिक रहेगी जेपी सर बुरा मत मानो। ये तो आपको 4 ज़िले याद करने ही करने हैं, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला 4 ज़िले। ज़्यादा की ट्रिक थी जय जानू, और कम की थी जेपी सर बुरा मान गए। 4 ज़िले, जय से जयपुर, फिर जानू में जय से जोधपुर, ए से अलवर, नो से नागौर, यू से उदयपुर, और कम के अंदर जेपी सरबुरा, जेपी में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सर से सिरोही, बुरा से बूंदी, माने बुरा से बूंदी, और रा से राजसमंद। बुरा मान गए
क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जयपुर, सबसे कम जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो ज़्यादा और कम के अंदर आपका को 4 ज़िले जो है वो याद करने ही करने हैं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 रहा है। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह 200 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा घनत्व है, वही बात, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है घनत्व है ज़्यादा जयपुर, और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर घनत्व कम होगा और सबसे कम घनत्व होगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप 4 ज़िले याद करना चाहो तो ट्रिक होगी जय भारत की 2 लोअर दोले दिल मिले। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन घनत्व में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 2 ज़िले भी कर लोगे ना तो भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वाले जयपुर भरतपुर, जनसंख्या घनत्व है जयपुर भरतपुर। ठीक है, और कम वाले जैसलमेर बीकानेर, कम वाले बन जाएंगे जैसलमेर बीकानेर। अगर 4 ज़िले याद रखना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है, रख सकते हो आप, लेकिन सबसे ज़्यादा 4 ज़िले में क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम। उसकी ट्रिक क्या थी, जय जानू ज़्यादा वाले, जेपी सर बुरा मान गए कम वाले। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा आपका 200। डायरेक्ट पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व बताओ 200। सबसे ज़्यादा जयपुर है जिसका घनत्व है 595। जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा, हमारा लेवल एवरेज 200 था, लेकिन जयपुर का बहुत ज़्यादा घनत्व है 595। आपको ऐसे ही एक जयपुर का याद करना है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा, शहरी जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या सारी की सारी यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है जयपुर के अंदर, और घनत्व भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाएगा, जयपुर। अब देखेंगे राजस्थान का जनसंख्या में कितना प्रतिशत रहा है देश में, क्या कुछ पुरुष महिला ऐसे कुछ करना है। तो राजस्थान का देश में कुल जनसंख्या का 5.66 या कई जगह 67 मिलेगा आपको, 66% रहा है। जनसंख्या 6.85 करोड़ है। अगर 6.86 लिख दे तो भी आपका राइट होगा, जिसमें पुरुष है 3.5 करोड़, महिला है उसके अंदर 3.29 करोड़। ये 3.50 में जाएगा और ये 3.29 करोड़। अगर पुरुषों का और महिला का परसेंट आ जाए तो पुरुष है 51.86, कुछ आंकड़ों में ये दिया हुआ 86 का आगे दे दिया 52 पॉइंट समथिंग, और महिला जो है 48.14। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन दिया है दशकीय वृद्धि दर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशकीय वृद्धि दर 21.3, रट्टा लगा के जाना है। दशकीय वृद्धि दर बतानी है 21.3। महिलाएं 51.86 या आपको 52 भी दे सकता है, क्योंकि 2011 के बाद कुछ आंकड़ों में परिवर्तन कर दिया गया था। 52 पॉइंट भी, लेकिन 51 पॉइंट आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बताइए। तो दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर है और न्यूनतम आएगा गंगानगर। लेकिन जब ग्रामीण के अंदर देखते हैं ना तो ये न्यूनतम का आंसर आता है जैसलमेर के अंदर। ग्रामीणों में देखते हैं ना जनसंख्या तो आपका जैसलमेर आता है। लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए दशकीय वृद्धि दर बताओ, 21.3 थी परसेंट में तो, लेकिन सबसे ज़्यादा है बाड़मेर की दशकीय वृद्धि दर दिखाई दी थी बाड़मेर में, और सबसे कम दिखाई दी थी गंगानगर में। 2 नंबर पे वृद्धि दर थी जैसलमेर की, लेकिन ये वाली आपको याद नहीं करनी है, एक एक याद करना है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर। ग्रामीण अगर आ जाए ना तो जैसलमेर ऑप्शन होता है सबसे कम में, लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा है ज़्यादा बाड़मेर और सबसे कम जो आंसर हो जाएगा वो बनेगा आपका गंगानगर। क्लियर। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे ग्रामीण ज़्यादा, सबसे ग्रामीण कम, दशकीय वृद्धि दर ज़्यादा और दशकीय वृद्धि दर कम। अब आगे आपका क्वेश्चन है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन याद करने हैं। नॉर्मली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करने हैं। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, यानी सबसे ज़्यादा कार्यशील लोग कहाँ पर है, तो आंसर होगा सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़, और सबसे कम कार्यशील है जयपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा कार्यशील प्रतापगढ़ और सबसे कम है जयपुर के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कार्यशील ग्रामीण में रहते हैं या शहरी, तो आपको याद करना है ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 75.1 थी और शहरी जो थी वो 24.9 है।
ठीक है। शहर में कम लोग रहते हैं, ग्रामीण में ज़्यादा है। तो ग्रामीण के अंदर कार्यशील लोग भी ज़्यादा होंगे, शहर में कम होंगे। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आए, 25% शहर में होता है, 75% जो रहता है वो ग्रामीण के अंदर है। लेकिन पूरा 25 नहीं देकर आपको 24.9% दे सकता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो जयपुर के अंदर है, और सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक गाँव के लोग जयपुर में और कम रहते हैं जैसलमेर में, जबकि नगर के लोग सर्वाधिक जयपुर में और कम रहते हैं प्रतापगढ़ में। कम जनसंख्या प्रतापगढ़। अब आपको एक क्वेश्चन अलग से याद करना है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर बताने हैं जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा। आबादी की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े अगर आप शहर देखोगे ना तो जयपुर सबसे बड़ा, फिर जोधपुर और फिर होगा कोटा। नगरीय जनसंख्या में प्रतापगढ़ कम होता है और जयपुर नगर में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर हम आगे देखने वाले हैं लिंगानुपात के बारे में। राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात रहा था उसमें 933, 928 भी दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि ये जो लिंगानुपात है शहरी और ग्रामीण का है। ठीक है। जो 928, 29 होता है वो तो एवरेज लिंगानुपात है। अगर ग्रामीण में पूछ लिया जाए तो 933 रहा था। ठीक है। और शहरी में पूछ लिया जाए तो 914 लिंगानुपात था। शहरी के अंदर सबसे ज़्यादा टोंक में है और ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाली का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीणों में लिंगानुपात पाली और शहरी में लिंगानुपात टोंक। चलिए हम एक ही पेज में सभी रिवाइज करते हैं 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना में पहला क्वेश्चन आता है, पुरुष कितने हैं? 51.86%, महिलाएँ 48.14%, फिर ग्रामीण जनसंख्या 75.1 और नगरीय जनसंख्या है 24.9%। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर के अंदर है जो 66.26 लाख है। न्यूनतम जैसलमेर के अंदर है 6.70 लाख है। ठीक है। फिर है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर रही है 21.31। सर्वाधिक है दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर और कम रही है आपकी गंगानगर। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर और कम रही है गंगानगर। फिर आता है जनसंख्या घनत्व है। हम जानते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 है, और इस 200 में से सर्वाधिक घनत्व डूंगरपुर का है और सबसे कम जो घनत्व रहा है वो जैसलमेर का रहा है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में देखा जाए तो इसका है 888। शिशु लिंगानुपात रहा है 888, घनत्व रहा 200। फिर लिंगानुपात रहा 928। एवरेज राजस्थान का लिंगानुपात 928, लेकिन इसमें ग्रामीण पूछ ले तो 933। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का 1003। याद कर लेना चाहिए, पाली का आ सकता है 1003। और शहरी लिंगानुपात रहा था 914, जिसमें सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात था वो डूंगरपुर का था, और सबसे कम जो था ना वो धौलपुर का लिंगानुपात रहा है। क्लियर। शहरी लिंगानुपात वैसे अगर एक ज़िले का पूछ ले तो टोंक का है। टोंक के अंदर है ना शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 914 रहा था और ग्रामीणों में पाली। एवरेज राजस्थान का लिंगानुपात डूंगरपुर में रहा है और न्यूनतम रहा है धौलपुर के अंदर। डूंगरपुर में 924 है और धौलपुर के अंदर 846 है, जबकि होना चाहिए 928। फिर साक्षरता के अंदर है राजस्थान का 66.1। साक्षर है राजस्थान में 66.1, जिसमें पुरुष है 79.2, 79.2% पुरुष। महिला है 52.1%। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है तो कोटा, और न्यूनतम साक्षरता पूछ ले तो जालोर। कोटा में है 76.6, जबकि एवरेज है 66 और न्यूनतम है जालोर के अंदर। सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर शिक्षा है और सबसे कम है जालोर के अंदर। ये था एवरेज एक साथ 2011 की जनगणना का वर्णन। पूरी तरह से आपको रिवाइज करना है 2011 की जनगणना। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम ज़्यादा घनत्व है, सबसे कम ज़्यादा जनसंख्या। आपको 4 इफेक्ट ज़्यादा रटने हैं, जनसंख्या कम ज़्यादा, दशकीय, जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात और रहेगा साक्षरता। आगे हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप सभी को आंसर देने हैं उनके कि किसका आंसर कितना रहेगा। क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना रहा है। इसने ना ग्रामीण बोला ना शहरी बोला, इसने सिर्फ बोला राजस्थान का घनत्व बताओ। कमेंट में आप आंसर देना कि कितना आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत रहा है।
यानी अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मैंने आपको क्लास में करवाई थी, आप मेरे को कमेंट में आंसर दें।